हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट सिनेरियो के बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन साथ के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। यस बैंक से रिलेटेड 3 इन्फॉर्मेशन आ रही हैं जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो बस आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए सो डैट आपको सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ही लो, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, आज मार्केट में आई है गजब की रिकवरी। सेंसेक्स में आज लगभग 1.5% की तेज़ी बनी। निफ्टी 50 में लगभग 1.5% का ही अपसाइड था, और निफ्टी बैंक में लगभग 2, और मिड कैप में 2% से ज़्यादा 2.5% के आसपास स्मॉल कैप में। तो ये तेज़ी क्यों बनी है, तो इसका एक स्पेसिफिक रीज़न जो निकल कर आ रहा है वो तो ये है कि चाइना के सेल्स ग्रोथ का डेटा निकल कर आया है, और वो यहाँ पर एशियन मार्केट के भी फेवर में नज़र आया। तो इस वजह से एशियन मार्केट में भी आज तेज़ी बनी, और साथ के साथ अगर आप देखोगे तो इसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा। सेकंड न्यूज़ निकल कर आई कि चाइना इज़ विलिंग टू डू बिजनेस विद इंडिया, यानी कि यहाँ पर चाइना जो है वो इंडिया के साथ रिलेशन थोड़े से बेटर करना चाहते हैं, सो डैट जो अमेरिका से दिक्कत आ रही है वो दोनों ही कंट्री को फेस ना करना पड़े। और अगर दोनों कंट्री के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड की रिलेशन बेटर हो जाती है तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा इंडिया को भी बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, और जो टैरिफ का सिनेरियो आ रहा है उसका भी इम्पैक्ट बहुत कम पड़ेगा। बात करते हैं यस बैंक की। तो यस बैंक में आज यहाँ पर फाइनली एक तेज़ी का माहौल बना, और 2.5% के आसपास की तेज़ी शेयर में देखने को मिली, लेकिन फिर भी अभी भी शेयर जो है वो 17 से नीचे की ही क्लोजिंग देते हुए नज़र आया, यानी कि लगभग 16 रुपये 49, और आज के दिन का हाई भी 16 रुपये 50 था, यानी कि अपने हाईएस्ट पॉइंट पर आज यहाँ पर यस बैंक की क्लोजिंग आपको देखने को मिली है। अगर हम पिछले 5 दिनों का सिनेरियो देखते हैं तो केवल 0.73 है, और महीने का देखते हैं तो नेगेटिव है। ऐसे ही आप जैसे ही यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है वो बढ़ाते चले जाओगे तो आपको यहाँ पर रिटर्न जो है वो नेगेटिव ही नज़र आएंगे। अब एक एक करके मैं आपको अपडेट्स बताता हूँ, जिसमें सबसे पहली अपडेट जो निकल कर आ रही है वो यहाँ पर है म्यूचुअल फंड्स के डेटा से रिलेटेड। देखो, जब भी एक महीने के म्यूचुअल फंड का डेटा आता है वो यहाँ पर हमें ये डिनोट करता है कि आखिर उस पर्टिकुलर स्टॉक में ओवरऑल क्या कुछ सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। हमें रिटेल इन्वेस्टर्स की एक्टिविटी तो पता चली जाती है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स की एक्टिविटी हमें 1 महीने बाद पता चल पाती है। तो अब फरवरी मंथ का डेटा जो है अपने सामने आया है, जिसमें यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, मैज़गांव डॉक जैसे स्टॉक्स जो हैं या तो वो यहाँ पर हाईएस्ट सेलिंग वाले रहे हैं या फिर हाईएस्ट बॉट वाले रहे हैं, यानी कि या तो इन स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स ने हाईएस्ट खरीदारी करी है या बिकवाली करी है। यहाँ पर स्पेसिफिकली बात हो रही है मिड कैप का स्टॉक्स की। तो जिसमें अगर आप यहाँ पर देखो, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, मैज़गांव डॉक, हुडको एंड बंधन बैंक, यहाँ पर ये 4 से 5 कंपनीज ऐसी रहीं जो कि इस बारी म्यूचुअल फंड्स की फेवरेट आपको देखने को मिली। इसमें म्यूचुअल फंड्स ने बहुत बड़ी खरीदारी जो है वो करी है, यानी कि यस बैंक जो है म्यूचुअल फंड्स का वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक रहा है, या फिर टॉप फेवरेट स्टॉक रहा है अगर हम मिड कैप स्टॉक्स की बात करते हैं तो। और यहाँ पर जब म्यूचुअल फंड्स की बाइंग आनी स्टार्ट होती है तो डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही क्रिएट करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इंटरनली चीज़ें जो हैं अगर वो और बेटर होंगी तो फिर शेयर के प्राइस पर भी इम्पैक्ट पॉजिटिव पड़ेगा। तो टॉप मिड कैप पिक्स कौन सा रहा, जिसमें अगर आप मोतीलाल की रिपोर्ट देखते हो तो यस बैंक नंबर 1 पे, IDFC फर्स्ट बैंक, प्रेस्टीज एस्टेट, बंधन बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 5 ऐसी कंपनीज रहीं जिसमें भयंकर खरीदारी करी है म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ने, वो भी फरवरी के महीने में। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, ये डेटा आप बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, ये आपको ये बताएगा कि किस हद तक यहाँ पर खरीदारी हो रही है। तो यस बैंक नंबर 1 पे तो रहा ही है, लेकिन आप यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ दी यस बैंक शेयर हेल्ड बाय म्यूचुअल फंड्स वर 33 करोड़, विटनेसिंग अ मंथ ऑन मंथ चेंज ऑफ 33%, यानी कि 33 करोड़ शेयर्स, ना कि अमाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स,
तो 33 करोड़ शेयर्स जो है वो यस बैंक के म्यूचुअल फंड्स ने खरीद लिए हैं, जो कि डिनोट करता है लगभग, अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखोगे तो 33% का चेंज आया है। तो बहुत बड़ी बात जो है वो निकल कर आ रही है यहाँ पर, और ये एक पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट करता है। बाकी और भी स्टॉक्स हैं जिनमें आपको यहाँ पर देख पा रहे होगे, जल्दी जल्दी आपको दिखा देता हूँ सो डैट हम दूसरी न्यूज़ भी कवर कर पाएँ। यहाँ पे मिड कैप सेल में आप देखोगे तो हुडको एंड मजगांव डॉक आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें बिग बाली करी गई है। हुडको में तो बहुत बड़ा फॉल है, 35% का है। वोल्टास में भी आपको यहाँ पर बड़ी बिक वाली देखने को मिली है। तो ये एक डेटा था जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेटा है, ये हमें सिग्निफिकेंट कर रहा है कि आखिर यहाँ से रिटेल इन्वेस्टर से बिल्कुल ही ऑपोजिट जो है म्यूचुअल फंड इस टाइम पर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर आई, यस बैंक ने एक फैसिलिटी लॉन्च करी है। ये न्यूज़ बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये पता चले कि यस बैंक जो है वो कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ चीज़ों को ऐसे अपग्रेड कर रही है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि अभी पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा बेटर है। तो यस बैंक ने यहाँ पर 1 क्लिक सीमलेस GST पेमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी स्टार्ट कर दी है, और ये नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर इन्होंने पॉसिबल करवा दिया है, और ये इंडिविजुअल और बिजनेसेस दोनों के लिए ही है। तो अगर आपको भी GST पेमेंट वगैरह में दिक्कत आती है नेट बैंकिंग के थ्रू, तो आप यहाँ पर यस बैंक की 1 क्लिक जो फैसिलिटी है वो यूज़ कर सकते हो और उसका फ़ायदा उठा सकते हो, जो कि यहाँ पर यस बैंक अपने आप को कॉन्टीन्यूसली डिजिटलाइजेशन के फेज़ में अपग्रेड कर रहा है। इवन UPI में तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका 1/3 ट्रांजेक्शन यस बैंक के थ्रू ही होता है। तो एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये चीज़ भी एक पॉजिटिव अपडेट बनकर निकल कर आई। और तीसरी अपडेट जो कि यहाँ पर निकल कर आई वो ऑलरेडी जो केसेस चल रहे हैं उससे रिलेटेड है। तो कोर्ट ने जो गोयनका बालवा जो यानी कि यस बैंक और DHFL केस चल रहा है, तो इनकी जो चार्जशीट है उसको रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पर इतनी अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें कुछ ऐसे चार्जेस अभी तक यहाँ पर सामने नहीं आया, ऐसी एलिगेशन सामने नहीं आया है जिसका जो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा हो। तो जो ओवरऑल चार्जशीट है उसको यहाँ पर यस बैंक की तरफ से जो कोर्ट की तरफ से यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है। मैंने आपको पहले भी बोला था, जब भी कोई भी न्यूज़ आती थी मैंने आपको डायरेक्टली बोला हुआ था, CBI के पास केस जाता है, कोई भी उसका सॉल्यूशन हाल फिलहाल में तो निकल के आता नहीं है। ये आप सभी को पता है, इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है। सुशांत सिंह का भी केस आपको पता ही है, आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं आया। उससे पहले भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो तलवार वाला केस था उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया, वो तो अपने आप ही सारी चीज़ें सामने आ गई। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। तो अब ये तो चलता रहेगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा, और मेरे ख्याल से जितने भी इसमें एलिज्ड हैं, एक्यूज्ड हैं, वो सारे के सारे छूट ही जाएंगे एक दिन। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।